सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। स्टार्टिंग करते हैं गाइस। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अबाउट फ़ोन अगर आपको दिखाऊँ तो एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हो 4.6.1 वाला आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिस्ट ओएस का वर्जन और एंड्रॉइड वर्जन 16 है एज देख सकते हो। और अप्रैल 2026 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूँ कि अभी इसका एक और नया वर्जन भी आ चुका है जो कि बेसिकली यहाँ पे 4.7 वाला वर्जन यहाँ पे है, जिसमें शायद से मई 2026 का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट है। बाकी इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो एज ऑलवेज आती हैं। और यहाँ पे बैटरी में अगर आप देखोगे तो बैटरी में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है थर्मल प्रोफाइल्स का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैंने ये थर्मल प्रोफाइल्स यहाँ पे गेमिंग पे सेट करे थे, सारे मैंने गेमिंग पे सेट करके मैंने यहाँ पे निकाला था। इसका जो भी स्कोर निकाला है, टर्बो चार्जिंग मिल जाता है और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं बैटरी विजेट वगैरह आइडल मैनेजर सब है। बैटरी इन्फॉर्मेशन में बता दूँ तो इसने ढंग से मेरी नहीं निकाली है, 91% दिखा रहा है, बट मेरी वो 80% तक की पहुँच चुकी है, मुझे पता है। मिस्टीफाई में बाकी वही आपको एज ऑलवेज जो सेटिंग्स आती है बाकी वही मिलती हैं, डिवाइस प्रूफिंग वगैरह का, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स वगैरह, पिक्सल प्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने ट्राई कर लिया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्ले स्टोर किधर है, सेटिंग्स, प्ले स्टोर देखो, फिक्स इस डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड ही आएगा। मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश करी थी, मैंने वहाँ से पिक्सल डेटा यहाँ पे फेच भी करा था, बट स्टिल ये चीज़ फिक्स नहीं हुई। डायरेक्टली वो बोल देता है कि लॉग बूट लोडर टू फिक्स इशू। गूगल फोटोज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर यहाँ पे देखो तो ये भी चीज़ भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 GB की स्टोरेज आ रहा है, यानी कि अनलिमिटेड यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि इसने जो डेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे फेच किया है, ये पिक्सल 10 प्रो फोल्ड का इसने फेच किया शायद से, है ना। और इसमें अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आपको पिक्सल 4 पिक्सल 5 तक ही अनलिमिटेड की गूगल स्टोरेज मिलती है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वो पुराने पिक्सल्स के डेटा यहाँ पे फेच करना है। कैमरे की बात करोगे तो यहाँ पे आपको वही MIUI कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है इसमें सारी चीज़ें। बट इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे आपका एक चीज़ यहाँ पे ढंग से काम नहीं करता, वो है कैमरे की क्वालिटी बहुत बेकार आती है। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है भाई, फ़ोटोज़ की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है। अब आई डोंट नो क्यों ही ऐसा है, सिर्फ एच में ही, मतलब iOS रॉम्स में या HOS रॉम में भी है। तो मैं इसीलिए मैं बेसिकली अब डायरेक्टली HOS की रॉम्स में जाऊँगा, ऑफिशियल कस्टम रॉम मैं वैसे यूज़ करने वाला हूँ इसके बाद ही। बाकी यहाँ पे देखो बैटरी में यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स का ऑप्शन है ही, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो जैसे थर्मल प्रोफाइल से तो मैंने सारी गेमिंग पे सेट करी है। अब गेमिंग पे सेट करने के बाद दोस्तों मैंने गेम मोड जो है यहाँ पे आपको इसी में मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन है। और यहीं पे मैं देखो मैंने सारे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन से टेस्टिंग वाले मैंने इनको परफॉर्मेंस पे टेस्ट कर यहाँ पे सेट कर रखा है। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो ऑप्शन आता है तो मैंने लोड प्रायोरिटी में मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर रखा है, जो कि ज़रूरी होता है। उसके बाद एंट्री बेंचमार्क स्कोर अगर मैं आपको दिखाऊँ, स्कोर यहाँ पे निकला है ऑलमोस्ट 12,62,000 का, जो कि अच्छा स्कोर निकल गया है। जीबी का स्कोर इसमें कम आया है, बाकी और चीज़ों के स्कोर देखो तो ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर निकाला है इसने। और सिर्फ 7% बैटरी भी ड्रेन करी, कंसिडरिंग द टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस पे मेरा टेम्परेचर रहा था, मतलब मैंने जब ये बूट करी है, मैंने जब इसका टेस्टिंग चालू करी तब। और उसके बाद भी देखो तो 7% इसने बैटरी ड्रेन करी, तो बैटरी इसने बहुत अच्छी बचाई भाई मेरी इस चीज़ में, काफ़ी कम इसने बैटरी ली है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका CPU की थ्रॉटलिंग के बारे में, तो स्टार्टिंग देखो अगर CPU थ्रॉटलिंग की 30 डिग्री सेल्सियस पे था और 88% बैटरी थी, और 80% बैटरी आई है, सिर्फ और सिर्फ 8% बैटरी ड्रेन करी। मैक्सिमम CPU क्लॉक 3.35 गीगाहर्ट्ज़ है, थ्रॉटलिंग 82% की हुई है, और मैक्स 303 GIPS है, एवरेज 266 GIPS है, और मिनिमम 241 GIPS है। 15 मिनट के टेस्ट में अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर धीरे धीरे डाउनग्रेड हुई। और डाउनग्रेड होने का सीधा सा रीज़न है भाई कि यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर, अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखोगे, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गेन नहीं होने दोगे, तो यहाँ पे ये जो बैटरी टेम्परेचर है ये बहुत आसानी से आपके यहाँ पे जो ये ग्राफ आया है, ये ग्राफ आपको ऊपर ही उठता हुआ दिखेगा, मतलब ये परफॉर्मेंस खींच सकती है ये रोम, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में इसने बहुत बेकार यहाँ पे परफॉर्म किया है। बेस्ट लूप स्कोर देखो तो 1383 आया है, लोएस्ट लूप स्कोर यहाँ पे आया है 1374, और स्टेबिलिटी 99.4%। स्ट्रेस टेस्ट इसने बहुत बेकार यहाँ पे परफॉर्म किया, मतलब ये सपोर्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे टेम्परेचर भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, और 5% इसने बैटरी ड्रेन करी 20 मिनट के टेस्ट में, तो यहाँ पे इसने ये चीज़ सपोर्ट नहीं करी। उसके बाद यहाँ पे अगर गीक बेंच के रिजल्ट्स की बात करें तो 1389 आया है सिंगल कोर का, और मल्टी कोर का 4036। तो कंसिडरिंग द स्कोर, ये स्कोर अच्छा आया है यहाँ पे। CPU का तो बेंचमार्क रिजल्ट बहुत अच्छा
अच्छा आया। बाकी अगर आपको ये सारी डिटेल्स भी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जीपी का स्कोर यहाँ पे कम आया है, 4077 आया है। ये स्कोर अगर इसका इंक्रीज़ हो जाता भाई तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। मेन ये जो टेम्परेचर का आई मीन यहाँ पे ये जो जीपीयू का रिज़ल्ट आया है तो ये बेकार आया। अगर ये चीज़ अच्छी होती तो भाई यहाँ पे ये परफॉर्मेंस रोम हो सकती थी। लेकिन ये बैटरी के लिए भाई बहुत अच्छी रोम है, मैंने ये चीज़ देख ली क्योंकि इसमें बैटरी मेरी ज़्यादा ड्रेन नहीं करता है। और मैंने जितने भी एप्लीकेशन भाई मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब 3.35 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड हैं, मतलब सारे मैंने जो टेस्टिंग करी है ना गीगाहर्ट्ज़ पे, और वो मतलब पूरे कोर कंट्रोल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे इसने ना ज़्यादा टेम्परेचर गेन करा है और ना ही ज़्यादा मेरी बैटरी ड्रेन करी है। तो उसके हिसाब से आप इसको कस्टम रोम को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेली यूसेज वगैरह के लिए चाहिए हो तो ये यूज़ कर सकते हो। हाँ, मिस्टीफाई में अगर आपको यहाँ पे स्पूफिंग वगैरह वाली चीज़ है ना तो आपको प्ले इंटीग्रिटी फिक्स वगैरह वाली चीज़, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि आपको ये जो है पिक्सल 9 प्रो अपने हिसाब से ले लेता है। आपको इसकी फ़ाइल निकालनी पड़ेगी, ये PIF जेसन फ़ाइल आती हैं स्पूफ करने के लिए, या तो आपको पुराने फ़ोन्स की निकालना जिससे आपको जो गूगल फ़ोटोज़ है वो भी यहाँ पे स्पूफ हो जाए तो आप यहाँ पे उसका भी फ़ायदा उठा पाओगे, वरना तो नहीं उठा पाओगे भाई। याद रखना गूगल फ़ोटोज़ अनलिमिटेड इसलिए नहीं मिल रही है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो वो आप सुन लो फटाफट से। तो जैसे ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी अब जो इसका बैच आ रहा है, अब इसकी यहाँ पे ज़्यादा रोम्स नहीं आएंगी। जहाँ तक कि जुलाई की स्टार्टिंग के हफ्ते तक ही, फर्स्ट वीक तक ही यहाँ पे इसकी रोम्स आएंगी, जो आएंगे अपडेट्स है ना। जितनी भी मैं रिव्यूज़ लाऊंगा उसके बाद नहीं लाऊंगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे ग्रोथ वगैरह नहीं मिल रही है। मैं ज़्यादा जितने मेहनत कर दे रहा हूँ इसमें रिव्यूज़ लाने में है ना, मोनेटाइजेशन वगैरह मेरा कुछ नहीं हो रहा, कोई डोनेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है कि मेरी कोई अर्निंग हो। और भाई मैं फाइनेंशियली मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, या फिर नहीं नॉट वेल भी नहीं हूँ भाई कि मैं इसके वीडियोस बना पाऊँ, या फिर इससे समझ रहे हो आप कि अगर मेरे को ग्रोथ चाहिए है तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कंटेंट। तो मैं अब इसकी रोम्स के इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं लाऊंगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड और क्या चाहिए मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हो पाएगा तो मैं बना दूंगा है ना। और आप नए टॉपिक्स बताओगे इसके, आपको जिस पे वीडियोस चाहिए हैं मेरी तरफ से, आप चाहोगे मैं उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो वीडियोस बनाऊँ है ना। ये मत बोलना भाई कि ये गैजेट पे बनाऊँ, भाई मैं खरीद के तो देखो मैं रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है ना, नहीं है इतना, क्योंकि और इतना आएगा भी नहीं भाई रेवेन्यू कि मैं उसका कर पाऊँ। तो अगर आप लोग चाहो तो डोनेट वगैरह कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करो भाई है ना। जो मैंने शॉर्टनर लगाए हो आप उससे डाउनलोड कर लिया करो, साथ ही साथ डोनेशन का ऑप्शन है, आप डोनेट वगैरह भी कर सकते हो भाई। तो मैं फिर इस पर और वीडियोज़ लाने का सोचूंगा भैया इस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं भाई इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ। भाई आप लोग देखो सीधी सी बात है, मेरे पास जब कोई अर्निंग रेवेन्यू आ नहीं रहा तो मैं कहाँ से उस पर बना दूँ यार। एक वो चाहिए होता है भाई, आप मानो या ना मानो, बट जब तक आपके पास रेवेन्यू ना आ रहा हो, साइड इनकम ना आ रही हो इससे जिस जो काम कर रहे हो आप, तो आपको वो काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, मेरे को ग्रोथ इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही, मेरे सब्सक्राइबर्स अटके हुए हैं, मेरा वॉच टाइम अटका हुआ है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीमेंट आ नहीं रहा है। व्यूज़ कितने आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 150 समथिंग मैक्सिमम व्यूज़ चलेगा, कोई भी इसके कस्टम राउंड पे चलेगा, उससे ज़्यादा जा नहीं रहा है। तो अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिले, कोई मिले, आप डोनेशन वगैरह कर पाओ तो प्लीज़ डोनेट कर देना है ना। आपको सारी चीज़ें लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिलहाल गाइस इसके बारे में यही सारी चीज़ें थी, इस रोम के बारे में। आपको यूज़ करना हो करना, आपको नहीं करना मत करना। डाउनलोड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार डाउनलोड कर लेना, बस URL शॉर्टनर विजिट कर लो, हो गया करा, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। हाँ आप यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र वगैरह से मत करना, वरना उसकी कोई अर्निंग नहीं आएगी मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर चीज़ की लिंक दे के रखी है, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।